हेलो एवरीवन। पिछले दिनों मुझे मौका मिला ओडिशा घूमने का, तो मैंने एक्सप्लोर किया कोणार्क सन टेम्पल को। तो आज आप मेरे साथ घूमिए कोणार्क सन टेम्पल। वेलकम टू पोइन किचन। तो चलिए मैं आपको घुमा लाती हूँ ओडिशा भुवनेश्वर। ओडिशा है हमारे ईस्टर्न कोस्टल एरिया पे, यानी बंगाल की खाड़ी के पास। ओडिशा स्टेट बना हमारा 1950 में और 2011 में इसे उड़ीसा से ओडिशा नाम इसका बदल दिया गया, शायद यहाँ की लैंग्वेज की वजह से। और ओडिशा का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल है। और ओडिशा फेमस है अपने टेम्पल्स और अपने नेशनल पार्क्स के लिए। तो ओडिशा की जो कनेक्टिविटी है वो पूरे हर एक स्टेट के साथ इतनी अच्छी है, आप चाहे कोई भी वे चुने आप वहाँ आराम से पहुँच सकते हैं। तो हमने भी अपनी दिल्ली से हमने अपनी टैक्सी पकड़ी एयरपोर्ट के लिए। तो हमारा जो एयरपोर्ट का रास्ता है वो भी देखिए कितना खूबसूरत है। हमारा दिल्ली एयरपोर्ट पे हम जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि पार्क्स और लॉन्स को इतनी अच्छी तरह से सजाया गया है, बिल्कुल बहुत ध्यान रखा जाता है। और ये देखिए हमारा रास्ता जो देखने में कितना ब्यूटीफुल है, मुझे तो देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमने दोपहर बाद के करीब हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की है और मैं चाहती हूँ कि जो सनसेट है उसको मैं अपने एरोप्लेन की विंडो से देखूं। तो हम जो एयरपोर्ट है हम समय से पहले ही पहुंच गए थे। तो वहाँ पे भी अगर आप हमारी तरह समय से पहले पहुंच जाते हैं तो टाइम पास करने के लिए बहुत कुछ है, एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी शॉप्स हैं। वहाँ से आप अपने लिए कुछ ख़रीद भी सकते हैं, और लगेज हो या फिर क्लोथ्स हो या फिर खाने पीने के लिए, मतलब आपका जो टाइम है वो आराम से गुजर सकता है अगर आप हमारी तरह ही बहुत पहले एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं तो उसके बाद हमने पूरे एयरपोर्ट पे खूब घूमा और खा पी लिया और फिर टाइम हो गया हमारी फ़्लाइट का। तो फिर हम अपनी फ़्लाइट के लिए चल पड़े। और जो फ़्लाइट है वो रनवे पे थोड़ी दूर खड़ी हुई थी, तो इसलिए बस है हमें लेने के लिए आ गई। हमें बस में बिठाया गया और फिर बस रनवे पे दौड़ पड़ी हमारी फ़्लाइट तक हमें पहुंचाने के लिए। और जो हमारा एयरपोर्ट है, मैंने सनसेट को देखा उस पर और मुझे यही लग रहा था कि सनसेट होने से पहले जो है हमारी फ़्लाइट वो उड़ान भर ले। तो फिर जल्दी ही हमें प्लेन में बिठा दिया गया और टाइम आया उड़ान भरने का। तो हमसे हमारी प्लेन से पहले एक और फ़्लाइट थी जिसने उड़ान भरी। और फिर उसके बाद जो है हमारा प्लेन रनवे पे दौड़ पड़ा और लकीली मैं इसे कैप्चर कर पाई कि जब हमारे प्लेन ने उड़ान भरी, जैसे देखते ही देखते कुछ सेकंड्स में ही हम जो है आसमान में थे। और ये देखिए आप भी देख पा रहे हैं। तो अब हम थे आसमान में और नीचे देखने पर थोड़ा सा दिवाली के आसपास थोड़ा फॉगी वेदर हो जाता है, तो सिटी जो है वो ग्रीन नहीं दिख रहा था। लेकिन लकीली मैं सनसेट को भी देख पाई और मुझे विंडो वाली सीट भी मिल गई। तो ये देखिए सनसेट का नज़ारा। और मुझे हमेशा ही जो विंग वाली सीट मिलती है, तो फिर भी मैं सनसेट को कैप्चर कर पाई, मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। और सनसेट होने के फिर कुछ देर बाद अंधेरा हो गया और एक 1.5 घंटे की जो है टाइम एरोप्लेन में बिताने के बाद हमें बताया गया कि हम भुवनेश्वर पहुंच गए हैं। और मैंने नीचे लाइट्स को देखकर अंदाज़ा लगाया कि भुवनेश्वर शहर की लाइट्स हैं। जैसे ही हम एयरपोर्ट पर उतरे तो देखिए ब्यूटीफुल स्कल्पचर जो है वो डिफरेंट अपने अंदाज से आपका स्वागत करते हैं, जिनको देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। मेरी तरह मुझे देखकर बहुत ही अच्छा लगा था। और यही स्कल्पचर जो है ओडिशा की पहचान है। तो जो भुवनेश्वर के जो रूट्स हैं बहुत ही खुले हैं और वहाँ पे ट्रैफिक की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये रात का सीन है जब हम अपने होटल जा रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और क्योंकि दिवाली थी उससे पहले दिन, तो सब होटल्स जो थे वो लाइटों से बिल्कुल सबको बहुत अच्छी तरह सजाया गया था। दिखने में बहुत ही अच्छे लग रहे थे, बिल्कुल एक ड्रीम लैंड की तरह लग रहा था शहर। और ये जो हमारी गारमेंट है इसमें बहुत सारे टूरिस्ट को लुभाने के लिए बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को अलग अलग तरीक़े से वहाँ पे सजाया गया है। अगले दिन सुबह हम शहर में घूमने के लिए निकले, तो हमने अलग अलग जगह शहर की घूमी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे
ट्रैफिक बिल्कुल बहुत ही कम है और सड़कें देखिए कितनी खुली खुली सड़कें हैं। ये देखकर ही मुझे मज़ा आ गया था, क्योंकि हमारी दिल्ली की सड़कें अक्सर ट्रैफिक से भरी होती हैं। तो जब हम फ्लाईओवर के ऊपर चढ़े तो मैंने देखा वहाँ पट्टचित्र बने हुए हैं। इसको अगर आप पैदल चलकर घूमें तो बहुत अच्छी तरह एक्सप्लोर कर पाएंगे, पर हमारे पास समय की कमी थी, इसलिए हम वहाँ से थोड़ा सा जल्दी जल्दी निकल आए। फिर अपने खाने के लिए हमने कुछ फ्रूट्स ख़रीदे वहाँ पे, शरीफ़ा, और वहाँ के मैंने फ्रूट सेलर से मैंने फ्रूट्स की वैरायटीज़ के बारे में जाना। जैसे केले की वैरायटी है चंपा चीनी और गाटा कोपरा, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ तो, जिसे वो लोग देसी केला बोलते हैं, जो साइज़ में हमारे नॉर्थ इंडिया के केले के साइज़ से काफ़ी छोटे होते हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो फ्रूट्स लेकर हम लोग चल पड़े। अनफॉर्चुनेटली जो जगन्नाथपुरी है वो टेंपल आज के दिन बंद था, तो हमने कोणार्क टेंपल घूमना डिसाइड किया और हम कोणार्क टेंपल की तरफ चल पड़े। तो मैंने देखा कि वहाँ हमने हाईवे को छोड़ के जो गांव और शहरों से होते हुए रास्ता था उसको चुना। तो मैंने देखा हर घर के बाहर एक तुलसी का पौधा लगा हुआ है। तो हमारे ड्राइवर ने हमें बताया कि ये लोग अपने घरों के बाहर तुलसी का पौधा लगाते हैं पॉजिटिविटी के लिए, ताकि जब आदमी घर के बाहर से आए, घर में एंट्री करे, तो जो बाहर की नेगेटिविटी है वो उसके ऊपर असर ना करे और वो घर में पॉजिटिव एनर्जी लेके ही घुसे। तो रास्ता बहुत ही ग्रीनरी से भरा हुआ था। ये देखिए हमने खेतों का रास्ता चुना था, तो नारियल के पेड़ लाइन में खड़े थे और बीच बीच में हरे भरे खेत आए जा रहे थे। हवा इतनी शुद्ध थी, कोई ट्रैफिक नहीं था, तो हमें वहाँ घूमने में बहुत ही मज़ा आया। और जैसे ही हम कोणार्क टेंपल के एरिया में पहुँचते हैं, वहाँ पे आपको काजू के पेड़ बहुत तायत में देखने को मिलेंगे। और हम टेंपल पहुँच गए। यहाँ पे देखिए शिलालेख, इन पे टेंपल के बारे में जानकारी जो है वो आपको सारी मिल जाएंगी। तो फिर हमने टेंपल के पास को हमने देखा। ये बहुत ही बड़ा टेंपल है, और जो एक रथ है, मतलब सूर्य भगवान का रथ है ये टेंपल, और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और इसकी जो एक एक दीवार, एक एक स्तंभ और उन पे बनी हुई ये कलाकारी जब आप देखेंगे तो आप मेरी तरह ही स्तब्ध रह जाएंगे कि इतना सारा मौसम और समय की मार को झेलने के बाद जो बचा है वो बहुत ही खूबसूरत है। क्योंकि हमारे ड्राइवर ने हमें बताया था कि यहाँ पे चक्रवात बहुत आते हैं, क्योंकि ये समुद्र किनारे है ये शहर। तो जो फैनी जो तूफ़ान आया था उसने बहुत ही जान माल का नुकसान किया था। तो मंदिर के आंगन में ही बहुत बड़े बड़े और बहुत ही पुराने बैंगन ट्री हैं, जो आपका भी ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। पता नहीं ये 100 साल पुराने हैं या इससे भी 200 साल पुराने या इससे भी ज़्यादा। मंदिर की एंट्रेंस पे आपको 2 बड़े शेर दिखाई देंगे, जिन्होंने हाथियों को अपने नीचे दबा रखा है। तो मंदिर को हमने बहुत एक्सप्लोर किया। हम पूरा दिन, जितना हमारे पास समय था, शाम तक हम मंदिर के जो है मंदिर में घूमते रहे और एक्सप्लोर करते रहे। और ये आप देखिए दीवारें कितनी खूबसूरत हैं, इतनी खूबसूरत नक्काशी, बहुत ही अच्छी तरह से एक एक मूर्ति एक एक स्टोरी आपको सुनाती है। वहाँ पे गाइड आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। अपने लिए गाइड ज़रूर रखें, क्योंकि वो जो गाइड है वो मंदिर के बारे में एक्सप्लेन आपको करेंगे, तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलेंगी कि जो मंदिर है ये एक्चुअली एक रथ है, मतलब समय का रथ है। इसमें 12 जोड़े जो है वो पहिए हैं और 7 शक्तिशाली घोड़े इसको तेज़ी से खींच रहे हैं। ये एक बेजोड़ रचना है। और जो सूर्य देव के जो देवता है उनकी मूर्ति के भाव भी बदलते हैं। कोणार्क सन टेम्पल जो है पुरी ज़िले में है, और ये जो मंदिर को सूर्य का रथ माना गया है कि 13वीं शताब्दी में उड़ीसा के राजा नरसिंह देव ने इस मंदिर को बनवाया था। और इसमें हैं 12 जोड़े जो विशाल पहिए हैं,
और 7 शक्तिशाली घोड़े जो हैं वो इसे तेजी से खींच रहे हैं। ये वाकई में ही बहुत बेजोड़ रचना है। और जो सूर्य देव की मूर्ति है वो 3 सिरों वाली मूर्ति है। कहते हैं सुबह से लेकर शाम तक उस मूर्ति के जो भाव हैं वो भी बदल जाते हैं। समय की मार मंदिर के बहुत पड़ी है। कहीं कहीं से मंदिर जो है वो ख़राब हो गया था, जिसे बाद में फिर मरम्मत करके ठीक किया गया है, लेकिन अभी भी मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। पूरा दिन मंदिर में घूमने के बाद हम कुछ खाने के लिए बाहर निकले, तो वहाँ पे मंदिर के बाहर ही आपको एक होटल मिल जाएगा बहुत ही अच्छा। खाना खाने के बाद फिर हम लोग निकले मंदिर के बाहर वाले रास्ते पे, एग्ज़िट वाले रास्ते पे एक बहुत ही सुंदर मार्केट है। वहाँ पे आपको मिल जाएंगे बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स मंदिर से जुड़े हुए। आप वहाँ की निशानी अपने लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए ख़रीद कर लाना चाहें तो कैप्स और गूगल्स और बहुत सारे नारियल के फाइबर से बने हुए टॉयज़। मार्केट बिल्कुल फुल भरी हुई थी और वहाँ पे हमने बहुत देर तक हम उस मार्केट में घूमे। ये देखिए सब हैंडक्राफ्ट था। ये लोग खाना खाने के लिए जो चटाई इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग तो बेड पे बिछाने के लिए भी यहाँ से ख़रीद कर लेकर जाते हैं। बेड साइज़ में भी आपको मिल जाएगी। ये देखिए बैग्स आप देखिए। तो एवरीथिंग वाज सो ब्यूटीफुल। और यहाँ पे जो एक शॉपकीपर थे, मैंने उनसे पूछा क्या ये शंख बजते हैं, असली हैं? तो उन्होंने फिर मुझे वो शंख जो है बजा कर भी दिखाया। और हमने भी वहाँ से कुछ हैंडीक्राफ्ट खरीदे। तो पहले आप आवाज़ सुन लीजिए। और उन्होंने मुझे उनके पास जो चीज़ें थी उनके बारे में बताया कि नारायणी शिला है, कुछ उनके पास शंख थे, और उन्होंने उनसे भी कुछ आइटम बना रखे थे जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत थे। और फिर हम वहाँ पर घूमते रहे काफ़ी देर तक, और उसके बाद हम निकले। जो जूट फाइबर से बनी हुई चीज़ें हैं वो भी बहुत सुंदर टॉयज़ और शो पीसेस बना के वहाँ पर मार्केट में रखे हुए थे। ये देखिए आप देख पा रहे हैं कितने ही सुंदर, और कुछ ज़रूरत की चीज़ें, कुछ साज सजावट का सामान, वहाँ से आप बहुत कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं। तो नारियल पानी हमने भी पिया, और वहाँ से हमने अपने लिए काजू भी खरीदे। अनपॉलिश्ड काजू वहाँ पर सस्ते में मिल जाते हैं। और अपनी शाम को हमने पूरी बीच पर बिताना पसंद किया, क्योंकि पूरी बीच जो है वो पास में ही था और बहुत ही सुंदर और साफ़ सुथरा ये बीच है। मंदिर में घूम घूम कर जो थकान हमें हो गई थी, तो वो गीली रेत पर घूमने से जो है बिल्कुल ख़त्म हो गए। हम बिल्कुल फ्रेश हो गए थे। और जो समुद्र की लहरें हैं, ऐसा लग रहा था वो हमें कहते हैं वहीं रहने के लिए, तुम यहीं रुक जाओ, कहीं नहीं जा सकते। हम तो पर्यटक हैं, मुसाफिर हैं, हमें तो शहर को छोड़ना ही था, हमें तो वहाँ से जाना ही था। तो मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें।